जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है और ये आपका डे 13 का है। इसके पहले का हमने जो है डे 12 का सेट अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 12 फरवरी का ये आपका टेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो आपका करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक से आपका शुरू हो रहा है, तो पूरा देखिएगा वीडियो। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में WTO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल निर्यात सेवाओं में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान देखेंगे डिजिटल निर्यात सेवाओं में, तो ऑप्शन आंसर आपका जो है फोर्थ यानी चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर जो है आपका भारत का स्थान है। दूर संचार में भारत का स्थान क्या है, तो ये आपका दूसरे नंबर यानी सेकंड नंबर पर है। स्मार्टफोन उत्पादन में भारत का स्थान आपका है दूसरे नंबर पर। आगे बढ़ेंगे। भारत द्वारा तेल आयात के लिए पहली बार किस अरब देश को रुपए में जो है अपना पहला जो है भुगतान किया है, तो रुपए में देखेंगे तो भुगतान किया है UAE को। किसको? UAE को। शिक्षा पर सम्मेलन 2024 जो है किस अरब देश में आयोजित जो है किया गया है, तो ये किया गया है UAE में। ठीक है। COP28 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है आपका UAE में किया गया है, UAE में। हाल ही में कैबिनेट द्वारा पेन 2.0 परियोजना लागू किया गया है, इसका संबंध जो है किस विभाग से है। देखिए इसका संबंध देखेंगे तो आपका आयकर विभाग से है। क्या होगा आंसर? आयकर विभाग से जो है इसका संबंध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना अवार्ड जो है किस बैंक को प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है बैंक ऑफ इंडिया को। आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया को। अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया है? अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो ये आपका 2015 में शुरू किया गया है, 2015 में। NPS नई पेंशन योजना को मंजूरी जो है कब दिया गया है, तो ये मंजूरी दिया गया है 2014 में दोस्तों। ये जो है मंजूरी दिया गया है 2024 में, माफ़ कीजिएगा 2024 में। निम्नलिखित में से सही कथन छांट करके बताइए। जैसे पहला ऑप्शन है कि दिसंबर 2024 में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 जो है पारित किया गया, सही है। बी की बात करते हैं तो यह विधेयक से रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए उद्देश्य को पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे नेटवर्क का जो है कुशल विकास हो गया है। तो दोनों देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और रिजर्व बैंक 1934 के कानून में सुधार के लिए लोकसभा में कौन सा अधिनियम जो है पारित किया गया है, तो बैंकिंग सुधार अधिनियम हो जाएगा और ये आपको 2024 में पेश किया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बोला है कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही है, यानी कौन हमारा जो है कथन सही है। ये जो आपका बोन ऑसिफिकेशन जो होता है आपका वास्तविक, जैसे यहाँ पर पहले लिखा गया है, इसको समझते हैं। देखिए व्यक्ति की मानसिक आयु को पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, गलत आंसर हो जाएगा। मानसिक आयु नहीं, वास्तविक आयु। देखिए जब मैंने होमवर्क अपलोड किया था तो उसमें करंट अफेयर में पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, जिसको यानी जो लोग वीडियो देखे होंगे तो आराम से इसको बना पाएंगे। और इस परीक्षण को अचीकरण है ना, अचीकरण परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण का उपयोग जो है अस्थि के संलयन स्तर का विश्लेषण करके स्तर का विश्लेषण करके देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति की वास्तविक आयु का अनुमान लगाने के लिए जो है किया जाता है। भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया तथा इसे कब जो है समाप्त किया गया है, तो देखिए ये जो आपका लागू किया गया है देखेंगे तो 1951-52 में लागू किया है। समाप्त की बात करते हैं तो 1957 में जो है इसका समाप्ति हुआ है, 1957 में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर जो है कितनी निर्धारित जो है किया गया था, तो ये किया गया था आपका 4.5 से लेकर के 4.8 आपका जो है सही हो जाएगा। इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब किया गया और इसका संबंध किससे है, तो देखिए इसका संबंध देखेंगे तो आपका 2014 में लॉन्च हुआ, मतलब बोल सकते हैं शुरुआत हुआ है, और बलिया से आपका संबंध है। भारतीय संविधान में एकता, समानता और बंधुता को कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। आंसर आपको हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। सेट अपलोड भी हो चुका है सुबह के टाइम में। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की घोषणा जो है कब किया गया था,
तो ये किया गया था आपका 10 दिसंबर 1948 में किया गया था, 10 दिसंबर 1948 में। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये देखने को मिलता है आपको देहरादून में। आंसर आपको हो जाएगा देहरादून, याद रखिएगा। सुगौली की संधि किस वर्ष तथा किनके बीच में किया गया था? तो देखिए ये आपका दोस्तों किया गया था 1516 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में ये आपका हुआ था। पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह प्रकाश के किस घटना के कारण जो है आपका संभव है? तो प्रकाश का अपवर्तन है ना, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से आपको एक तरीके से संभव हो सकता है या फिर दिखाई देता है, तो याद रखिएगा। आयनीकरण की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है? तो ये होता है प्लाज्मा की अवस्था में। आंसर आपको हो जाएगा प्लाज्मा। 16वीं वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक जो है होगा? देखिए 16वीं वित्त आयोग का कार्यकाल देखेंगे तो आपका 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 2031 तक आपका हो जाएगा। जठर ग्रंथियां हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है अमाशय में। आंसर आपको हो जाएगा अमाशय में। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या कहलाता है? देखिए सर्वाधिक उपयुक्त माप देखेंगे तो जीडीपी जो है सही आंसर हो जाएगा जीडीपी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस समझौते के तहत किया गया था? देखिए समझौता पूछ रहा है तो आपका पेरिस समझौता जो है सही आंसर हो जाएगा पेरिस समझौता। भारतीय तटरक्षक बल के गठन की अवधारणा किस युद्ध के बाद जो है अस्तित्व में आई थी? तो युद्ध की बात करते हैं तो भारत पाक वार 1971 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ताशकंद समझौता 1966 के लिए दोनों पक्षों के ताशकंद में किसके द्वारा जो है आपका आमंत्रित किया गया था? तो यूएसएसआर देश की बात करते हैं, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 15 देश जो है इसमें शामिल हैं। पराक्रम दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, और ये दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को जो है ये दिवस मनाते हैं पराक्रम दिवस। प्राकृतिक गैसों का प्रमुख घटक क्या है? प्राकृतिक गैसों का प्रमुख घटक देखेंगे तो आपका इथेन जो है सही आंसर हो जाएगा इथेन। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत किस संस्था को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है? संवैधानिक दर्जा तो ये आपका सेबी हो जाएगा। इसका स्थापना देखेंगे तो 1988 में जो है इसका स्थापना हुआ है। टिस्को कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा जो है किया गया है? तो जो इसका कंपनी का जो स्थापना है 1907 में हुआ है और दोराव जी टाटा के मतलब इन्हीं के द्वारा जो है किया गया है, दोराव जी टाटा। अगला कि थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? देखिए थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क देखेंगे तो मोनाजाइट बालू जो है सही हो जाएगा, मोनाजाइट बालू। मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने पिता की हत्या अगर अपना जो है शासन स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा अजातशत्रु जो है सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा अजातशत्रु सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री जो है नियुक्त करते हैं? तो आर्टिकल पूछ रहा है तो आपका 75 जो है सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब जो है वापस लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 हो जाएगा। देखिए 12 फरवरी 1922 आपका सही उत्तर हुआ, करेक्ट हो जाएगा। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच जो है आपका आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए किन दो देशों के बीच लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए आंसर इसका देखिए डाउट में है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका 31 का आंसर क्या होगा। वैसे हम इसका आंसर क्लियर कर देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर याद रखिए। देखिए जो आपका डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है आप देखेंगे तो आपका यूएई और भारत के बीच में हुआ है, यूएई और भारत के बीच में हुआ है। एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुजरात सुरक्षा प्रणाली किसके द्वारा जो है आपका चलाया गया है? तो ये चलाया गया है रेलवे के द्वारा चलाया गया है। गजरात है ना, यहाँ पर देखिए गजराज होना चाहिए, गजरात लिखा गया है, गजराज सुरक्षा प्रणाली। सहकारी समितियों को संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो है आपका उल्लेखित किया गया है? तो ये आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम बोल सकते हैं और ये आपका 2011 में हुआ था, 2011 में। अगला कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जो है शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है सही आंसर हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति सही उत्तर होगा।
विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किस तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक देखेंगे तो आपका गामा का होता है, आंसर आपका हो जाएगा गामा। इसके बाद से देखेंगे तो देखिए आपका पॉलिटी, उसके बाद आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और स्टैटिक जीके। तो इसके आगे देखेंगे तो ये सब आपका क्वेश्चन शुरू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के 2 में आपको देखने को मिलता है, यानी अनुच्छेद 2 में। आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 2। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो दोस्तों ये कौन कर सकता है बताइए? तो ये कर सकता है आपका संसद कर सकता है, ओनली संसद कर सकता है। यदि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जाए तो संविधान की कौन सी अनुसूची जो है आपका प्रभावित होता है? तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 आपका हो जाएगा, अनुसूची 1 और अनुसूची 4। भारत के राज्य की सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन करने के लिए क्या संबंधित राज्यों से अनुमति की आवश्यकता होती है? तो नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, आंसर आपको हो जाएगा नहीं। सन 1956 से पूर्व भारतीय राज्य कितने भागों में विभाजित थे? तो पूरा पूछ रहा है दोस्तों, तो 4 भाग 4 मतलब 4 भाग में विभाजित थे, 4 भाग हो जाएगा। हालांकि संविधान लागू होने के समय भारत में राज्यों और संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी थी? तो देखिए, स्टेट की बात करते हैं 14 और यूटी की बात करते हैं तो आपका 6 था। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो भाग 19 जो है सही आंसर हो जाएगा, भाग 19। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना किया गया है? पंचायतें बनाने की परिकल्पना किया गया है तो भाग 9 जो है सही आंसर हो जाएगा, भाग 9। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन राष्ट्रवादी नरम दलीय थे? तो फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले सही होगा। कौन पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है तो 1925 में आपका कानपुर अधिवेशन हुआ था और सरोजिनी नायडू जो है सही आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार जो है गाया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 1996 का अधिवेशन और रहीमतुल्लाह सहनी जो है इसके अध्यक्ष थे, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने थे? तो कितनी बार बने थे दोस्तों? तो वो बने थे आपके 3 बार बने थे। कितनी बार? 3 बार बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसके अध्यक्षता में 1888 का जो है इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था? तो जॉर्ज यूले जो है सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज यूले, ठीक है, ये आपका अंग्रेज बोल सकते हैं, अंग्रेज आपका अध्यक्ष था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त, है ना, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल किया है? तो आंसर आपको हो जाएगा ए ओ ह्यूम जो है सही हो जाएगा, ठीक है, ए ओ ह्यूम। अगला है आपको हो जाएगा किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों यानी नरम दल और गरम दल में जो है आपका विभाजित हो गया था? तो 1907 का सूरत अधिवेशन जो है सही आंसर हो जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907 का। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका पट्टाभी सीतारमैया जो है सही आंसर हो जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए, बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ है, सही है। और प्रारंभिक नेता की बात करते हैं तो मुख्य रूप से उच्च मध्यम वर्ग थे। चौथा की बात करते हैं तो कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है बॉम्बे में आयोजित आपका किया गया था, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 4 आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा जो है कहाँ पर घोषणा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन जो है सही आंसर हो जाएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन हो जाएगा दोस्तों, 1925 का कानपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष डैश में जो है आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है किसने किया था? तो 1931 में किया गया था, सरदार पटेल के द्वारा ये किया गया था, सरदार पटेल के द्वारा ये किया गया था।
कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ जो है सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, याद रखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए। जैसे दूसरा है कि भारत में इनका प्रवेश जो है पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, तो यही आपका देखेंगे तो दूसरा हमारा 57 का सही हो जाएगा। भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए। तो नीचे दिए गए कथनों के अनुसार बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3, जैसे भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में ही होती है, तो तीसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे हमारा है कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है गंगा के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है ना, उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है, याद रखिएगा सभी लोग। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के शुष्क होने के कारण क्या है? देखिए शुष्क होने के कारण देखेंगे तो तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। और दूसरा की बात करते हैं तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य यानी हमारा सही क्या है? पहला सही है, जैसे मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं, तो यही आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ में यानी पश्चिमी घाट, उत्तर पूरब के उप हिमालयी क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे अधिक वर्षा की बात कर लेते हैं, मेघालय हो जाएगा। ये आपको मसीरनाम में देखने को मिलता है, सबसे अधिक वर्षा होता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अब देखिए अगला हमारा जो है मिलान करके बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखते हैं जो आपका यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि दूसरे पेज पर दिया गया। जैसे देखिए हिमालय में हिमपात, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मानसून हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो ये आपका पश्चिमी है ना, पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, तो ये आपका चौथे ऑप्शन में जाएगा, जबकि चौथा ऑप्शन आपका ऊपर दिया गया है, बोला कि समुद्र से दूरी हो जाएगा। और क्या दिया गया है पढ़ लेते हैं। और आपका है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो ये आपका पाँचवा में हो जाएगा। पाँचवें में आप देखेंगे तो ये आपका अक्षांश हो जाएगा। और सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो ये आपका पहले में हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम मानसून आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम की पवनों से होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? मेघालय जो है सही हो जाएगा, मेघालय याद रखिएगा, मेघालय होगा। भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो राधाकृष्णन हो जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बाद में जो है पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस जो है सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। भारत रत्न पुरस्कार भारत के डैश द्वारा जो है दिया जाता है, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, राष्ट्रपति। भारत रत्न के लिए सिफारिशें डैश द्वारा डैश को जो है आपका की जाती है, तो देखिए सिफारिश की बात करते हैं पीएम, और जो दिया जाता है देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। सन 2024 में भारत रत्न से कितनी विभूतियों को जो है आपका सम्मानित किया गया है? तो 5 विभूतियों, जिसमें से आपका कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और ये क्या लिखा गया दोस्तों आपका एल.के. मतलब यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, आडवाणी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है लाल कृष्ण आडवाणी, लिखा गया है लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो बोला है कि भारत रत्न जो है भारत रत्न पहले 3 प्राप्तकर्ता पूछ रहा है। तो देखिए अरुणा आसफ अली,
उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, इसको छोड़ेंगे, ये नहीं है करेक्ट हमारा नीचे है। तो 3 लोग को देखेंगे तो आपका सी वी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी को 3 लोग को मिला है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट हाईलाइट किया गया है, उसको हम देखेंगे। जैसे भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो आपके हो जाएंगे सी वी रमन। भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले पीएम की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता की बात करते हैं पीएम, तो आपके लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहली महिला की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी। और भारत रत्न प्राप्त कर दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, दूसरे विदेशी की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला। और भारत यानी मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता महिला की बात करते हैं तो अरुणा आसफ अली। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका डाउट है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।